जिन व्यक्तियों में प्रतिभा, सौंदर्य, माधुर्य और कौशल में से कोई भी एक या सभी विशेषताएं रहती हैं, उनकी ओर हर कोई आकर्षित होता है। इन विशेषताओं का आकर्षण सर्वविदित है। इन चुंबकीय क्षमताओं के आधार पर लोग व्यक्तित्ववान बनते तथा उससे दूसरों का मन मोह उन्हें उपयुक्त मार्ग पर चलाते हैं। आध्यात्मिक आकर्षण इन सब में अत्यधिक शक्तिशाली है। उससे अपना प्रभाव क्षेत्र विकसित होता है। उसके आधार पर दूसरों का सहयोग पा सकना, सद्भावना संपादन करके उन्हें ऊंचा उठाने में सफल होना भी संभव हो सकता है। साथ ही इस चुंबकत्व के सारे दैवी शक्तियों को आकर्षित कर सकने में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए आवश्यक इतना बार है कि अपने भीतर वह चुंबकत्व उत्पन्न किया जाए। मनुष्य शरीर में भी वह चुंबकत्व विद्यमान है। कठिनाई इतनी मात्र है कि वह प्रसुप्त अवस्था में है। उसे जागृत करने के लिए साधना के प्रबल पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। गायत्री साधना से वह चुंबकीय क्षमता सरलता पूर्वक जागृत होती है। इसलिए कुंडलिनी को गायत्री महाशक्ति का महामंत्र में सन्निहित 24 शक्तियों में से एक स्वरूप बताया गया। कुंडलिनी वह ऊर्जा है जो जीवात्मा के साथ लिपट कर लगभग एकाकार हो गई है। इससे प्राण विद्युत, जीवनी शक्ति, अंता ऊर्जा, योगाग्नि आदि नामों से भी जाना जाता है। इस समस्त शरीर को, संपूर्ण जीव कोशों को इस महाशक्ति की प्राण प्रक्रिया ही संभाले है। नस नाड़ियों में एक चैतन्य विद्युत गतिशील रहती है। इसके 2 सिरे हैं जिन्हें ध्रुव केंद्र माना जाता है। यह केंद्र पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों की तरह है। उत्तरी ध्रुव है मस्तिष्क का मध्य बिंदु ब्रह्मरंध्र। इसी स्थान पर सहस्त्रार चक्र है। इसका सीधा संबंध ब्रह्म चेतना से है। जिस प्रकार उत्तरी ध्रुव केंद्र का चुंबकत्व अपने लिए आवश्यक शक्तियों तथा पदार्थों को ब्रह्मांड के अंतर्ग्रही भांडागार से उपलब्ध करता रहता है, उसी प्रकार सहस्त्रार चक्र में वह सामर्थ्य है कि व्यापक ब्रह्म चेतना के भांडागार में संव्याप्त दिव्य शक्तियों में से अपने लिए आवश्यक क्षमताएं अभीष्ट मात्रा में उपलब्ध कर सके। ब्रह्मरंध्र में कुंडलिनी का एक सिरा है जिसे महासर्प कहते हैं। उसकी आकृति कुंडलाकार है। शेषनाग, शिव सर्प आदि इसी के नाम है। गायत्री उपासना से इस महासर्प की मूर्छना जागृत की जाती है और उसकी प्रचंड क्षमता के सहारे आध्यात्म क्षेत्र की असंख्य विभूतियों का लाभ उठाया जा सकता है। कुंडलिनी का दूसरा सिरा मूलाधार चक्र है। यह मलमूत्र छिद्रों के मध्य एक छोटा सा शक्ति भंवर है। इसे दक्षिणी ध्रुव के समतुल्य कहा गया है। मानवीय काया में पदार्थ ऊर्जा का उत्पादन और वितरण यहीं से होता है। प्रजनन की सामर्थ्य यहीं है। स्फूर्ति, उल्लास और साहस जैसी विशिष्टताएं यहीं से उद्भूत होती हैं। मानवीय काया में काम करने वाली अनेक शक्तियों का उद्गम केंद्र यही है। स्थूल शरीर में मस्तिष्क और हृदय को प्रधान अवयव माना जाता है। सूक्ष्म शरीर का मस्तिष्क सहस्त्रार चक्र महासर्प है और हृदय मूलाधार चक्र। मूलाधार को कुंडलिनी का दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। ध्रुवों का मध्यवर्ती प्रवाह प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। फलता मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह पेट, प्रजनन जैसे शरीर निर्वाह के तुच्छ काम ही कर पाता है। कुंडलिनी जागरण से दिव्य ऊर्जा जागृत होती है और मनुष्य की सामर्थ्य असामान्य बन जाती है। मूलाधार स्थित सर्पणी अर्थात प्राण ऊर्जा और सहस्त्रार स्थित महासर्प ब्रह्म चेतना के मध्य आदान प्रदान का द्वार खुल जाना ही कुंडलिनी जागरण है। भौतिक और आत्मिक क्षमताओं का मिलन संपर्क वैसा ही चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करता है जैसा कि बिजली के दोनों तार परस्पर मिलते ही शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न करते हैं। मस्तिष्कीय सामर्थ्य को प्रकाशित बनाने का काम योग साधनाओं द्वारा किया जाता है। प्राण ऊर्जा में प्रचंडता उत्पन्न करना और उसकी सामर्थ्य से भौतिक एवं आध्यात्मिक सामर्थ्यों को बलवती बनाना तंत्र विज्ञान है। कुंडलिनी तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री है। भूलोक का प्रतिनिधि मूलाधार है और ब्रह्मलोक का सहस्त्रार है। दोनों का मध्यवर्ती आवागमन देवयान मार्ग से होता है। मेरुदंड ही देवयान मार्ग है। उस लंबे मार्ग में खड चक्र अवस्थित है। 7वां लक्ष्य बिंदु सहस्त्रार है। उसी का सप्तलोक, सप्त सिंधु, सप्तगिरी, सप्त ऋषि, सप्तपुरी, सप्त तीर्थ, सप्त स्वर, सप्तद्वीप, सप्तधातु आदि के रूप में विस्तार हुआ है। कुंडलिनी जागरण से देवयान मार्ग के ये सभी सप्त सोपान जागृत होते हैं और साधक की सत्ता दिव्य क्षमताओं से सुसंपन्न हो जाती है। मनुष्य में प्राण ऊर्जा की प्रचंड शक्ति
मूलाधार चक्र के केंद्र बिंदु में अवस्थित है और वहीं से समस्त शरीर में परिभ्रमण करती हुई सामान्य जीवन के अनेकानेक प्रयोजन पूरे करती रहती है। उसकी असाधारण क्षमता का पता इससे लगता है कि ये जननेंद्रिय के माध्यम से सक्रिय होकर एक नया मनुष्य उत्पन्न करने में समर्थ होती है। मनुष्य में शौर्य, साहस, पराक्रम, उत्साह, उल्लास, स्फूर्ति, उमंग जैसी अनेक विशेषताएं, क्षमताएं यहीं से स्फुरित होती रहती हैं। कामोत्तेजना में इसी क्षमता की हलचलों का आभास मिलता है। प्रजनन प्रयोजनों में प्रायः उसका बड़ा भाग नष्ट होता रहता है। मोटी दृष्टि से जननेंद्रियों का काम वासना एवं व्रत प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है, पर गहन वैज्ञानिक अन्वेषण से ये तथ्य सामने आता है कि प्रजनन केंद्रों का सूत्र संचालन मेरुदंड के सुषुम्ना केंद्र से होता है। ये केंद्र नाभिकीय सीध में हेनरी ऑस्ले कृत नोट्स ऑन फिजियोलॉजी ग्रंथ में इस संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसमें लिखा है कि नर नारियों के प्रजनन अंगों के संकोच एवं उत्तेजना का नियंत्रण मेरुदंड के लंबर रीजन निचले क्षेत्र में स्थित केंद्रों से होता है। इस दृष्टि से कामोत्तेजना के प्रकटीकरण का उपकरण मात्र जननेंद्रिय रह जाती है। उसका उद्गम तथा उद्भव केंद्र सुषुम्ना स्थान में होने से वह कुंडलिनी की ही एक लहर सिद्ध होती है। इस प्रवाह को जननेंद्रिय की ओर से उच्च केंद्रों की ओर मोड़ देने की प्रक्रिया ही इस महाशक्ति की साधना के रूप में प्रयुक्त होती है। नेपोलियन हिल ने अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में काम शक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। वे सेक्स एनर्जी को मस्तिष्क और शरीर दोनों को समान रूप से प्रभावित करने वाली एक विशेष शक्ति मानते हैं। ये मनुष्य को प्रगति की दिशा में बढ़ चलने के लिए प्रेरणा देती है। सामान्यतया उसका उभार इंद्रिय मनोरंजन मात्र बनकर समाप्त होता रहता है। जमीन पर फैले हुए पानी की भाप भी ऐसी ही उड़ती और बिखरती भटकती रहती है, पर यदि उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके तो भाप द्वारा भोजन पकाने से लेकर रेल का इंजन चलाने जैसे असंख्य काम लिए जा सकते हैं। काम शक्ति के उच्च स्तरीय सृजनात्मक प्रयोजन अनेक हैं। कलात्मक गतिविधियों में काव्य जैसी कल्पना, संवेदनाओं में दया, करुणा एवं उदार आत्मीयता को साकार बनाने वाली सेवा साधना में प्रचंड पराक्रम के रूप में प्रकट होने वाले शौर्य, साहस में गहन आध्यात्मिक क्षेत्र से उद्भूत श्रद्धा, भक्ति में उसे नियोजित किया जा सकता है। कामेच्छा एक आध्यात्मिक भूख है, वह मिटाई नहीं जा सकती। विरोध करने पर वह और भी उग्र होती है। बहते हुए पानी को रोकने से वह धक्का मारने की नई सामर्थ्य उत्पन्न करता है। आकाश में उड़ती हुई बंदूक की गोली स्वमेव शांत होने की स्थिति तक पहुंचने से पहले जहां भी रोकी जाएगी वहां आघात लगाएगी और छेद कर देगी। काम शक्ति को बलपूर्वक रोकने से कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक उपद्रव खड़े होते हैं। इस तथ्य पर फ्रायड से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तक ने अपने अपने ढंग से प्रकाश डाला है। आत्मविदों ने एक ओर से मन हटकर दूसरी ओर चला जाने, एक का महत्व गिराकर दूसरे की गरिमा पर विश्वास कर लिए जाने, आकांक्षा एवं अभिरुचि का प्रभाव मोड़ने की बात कही है। ब्रह्मचर्य का वैज्ञानिक स्वरूप यही है। अतृप्तिजन्य अशांति से बचने तथा क्षमता का सदुपयोग करके सत परिणामों का लाभ लेने का एक ही उपाय है कि कामेच्छा प्रवृत्ति को सृजनात्मक दिशा में मोड़ा जाए। कलात्मक प्रयोजनों में संलग्न होने से उसके भौतिक लाभ मिल सकते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में उसे भाव संवेदना के लिए भक्ति भावना के रूप में तथा प्रबल पुरुषार्थ की तरह तपोमय योग साधना में लगाया जा सकता है। दोनों का समन्वय कुंडली जागरण प्रक्रिया में समन्वित पद्धति के रूप में किया जा सकता है। शास्त्रार्थ चक्र भक्ति भावना का और मूलाधार चक्र प्राण संधान का केंद्र है। दोनों की प्रसुप्त स्थिति को समाप्त कर साहसिक संवेदना उभारना कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया अपनाने से सहज संभव हो सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जीवन के चार परम प्रयोजन हैं। काम का अर्थ सामान्यतया रति कर्म समझा जाता है, पर परम प्रयोजनों में उसका अर्थ विनोद, उल्लास, आनंद माना जाता है। यह रसानुभूति दो पूरक तत्वों के मिलन द्वारा उपलब्ध होती है। ऋण और धन विद्युत प्रवाह मिलने से गति उत्पन्न होती है। रई और प्राण तत्व के मिलन से सृष्टि के प्राणी उत्पादनों की सृष्टि होती है। प्रकृति पुरुष की तरह नर और नारी को भी परस्पर पूरक माना गया है। मानवीय सत्ता में भी दो पूरक सत्ताएं काम करती हैं। इन्हें नर और नारी का प्रतिनिधि मानते हैं। नारी सत्ता मूलाधार में अवस्थित कुंडलिनी महाशक्ति है और नर तत्व शास्त्रार्थ स्थित परब्रह्म है। इन्हीं को शक्ति और शिव भी कहते हैं। इनका मिलन ही कुंडलिनी जागरण है। समुद्र मंथन से रत्न निकले थे। कुंडलिनी के शक्ति सागर का मंथन भी
दिव्य शक्ति की रत्न राशि साधक के सम्मुख खुलता है। अधोगति को ऊर्ध्वगति में परिणत करने की प्रक्रिया कुंडलिनी जागरण है। इस साधना में काम बीज को शक्ति बीज में परिवर्तित किया जाता है। काली का महाकाल से, शिव का शक्ति से, प्राण का महाप्राण से मिलन होने पर उनकी संयुक्त शक्ति के चमत्कारी परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। गायत्री का ही एक प्रवाह कुंडलिनी है। कुंडलिनी जागरण को गायत्री की तंत्र पक्षी उपलब्धि कहा गया है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया गायत्री साधना के अंतर्गत ही सरल पड़ती है। हठ योग, प्राण योग, तंत्र योग आदि के माध्यम से भी उसे एक सीमा तक जागृत किया जाता है, किंतु परिपूर्ण और उपयोगी शक्ति जागरण गायत्री के माध्यम से ही हो सकती है। गायत्री की 24 शक्तियों में से एक कुंडलिनी भी है। गायत्री साधना की सौम्य प्रक्रिया अपनाकर साधकों को कुंडलिनी जागरण का लाभ अधिक निश्चिंतता पूर्वक किसी प्रकार का जोखिम उठाए बिना सरल रूप में मिल सकता है। कुंडलिनी के ऋषि, देवता, यंत्र आदि इस प्रकार हैं। धीवर्णस्या देवी तु प्रोक्ता कुंडलिनी तथा देवता भैरवो बीजम लम ऋषि कर्णो एव च भैरवम यंत्र में तस्य धृति सा प्रतिभा तथा विभूति फल मोजस्वितोन्नति कथितानि च। अर्थात धी अक्षर की देवी कुंडलिनी, देवता भैरव, बीज लम, ऋषि कर्ण, यंत्र भैरव यंत्रम, विभूति धृति एवं प्रतिभा और प्रतिफल ओजस्विता एवं उन्नति है। ब्रह्म एक सर्वव्यापी चेतना प्रवाह है। इसके अस्तित्व को तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत पहले ही जान लिया था। प्रकृति के अनुदानों की सीमित मात्रा से काम न चलते देखकर विशेष प्रयोजनों के लिए उसकी विशिष्ट मात्रा उपलब्ध करने का मार्ग भी खोज लिया गया। इसे उन्होंने प्राण विज्ञान का नाम दिया और अर्जित प्राण विद्युत की अधिष्ठात्री का नाम प्राणाग्नि है। यह प्राणाग्नि गायत्री का ही स्वरूप है। जीवन का सार तत्व प्राण है। यह प्राण ही प्रगति का आधार है। समृद्धि इसी के मूल्य पर खरीदी जाती है और सिद्धियों विभूतियों का उद्गम स्रोत वही है। अब प्रश्न ये उठता है कि चैतन्य की जीवनी शक्ति क्या हो सकती है? तो इसका उत्तर संकल्प बल के रूप में दिया जा सकता है। जिजीविषा से लेकर प्रगतिशीलता ही तक उसके असंख्य रूप हैं। अंतःकरण की आकांक्षा ही विचार शक्ति और क्रिया शक्ति को उत्तेजना एवं दिशा देती है। मात्र आकांक्षा रहने से नहीं, बल्कि उसके साथ साहसिकता भी जुड़ जाए तो वो संकल्प बन जाती है। और जैसा आत्मा का संकल्प होता है, वैसा ही स्वरूप संकल्प इस प्राण का बन जाता है। यह प्राण ही जीव के संकल्पानुसार उसे विभिन्न योनियां कराता रहता है। ये संकल्प ही मनुष्य जीवन का वास्तविक बल है। उसी के सारे उत्थान पतन के आधार बनते हैं। परिस्थितियां इसी संकल्प भरी मना स्थिति के आधार पर खिंचती चली जाती हैं। इसी संकल्प तत्व को चेतन का प्राण भी कहा जाता है। कुंडलिनी जब प्राण प्रवाह के साथ मिलकर के ऊर्ध्वगामी होती है तो प्राण की बहुलता सत प्रयोजनों के लिए साहसिक कदम उठाने, त्याग बलिदान के अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने एवं सत संकल्पों का निर्वाह में सुदृढ़ बने रहने के रूप में दृष्टिगोचर होती है। अनीति से लड़ने एवं परिस्थितिवश कठिनाई आने पर धैर्य बनाए रहने तथा निराशाजनक स्थिति में भी उज्जवल प्रभाव की आशा करने में भी इस प्राणवान होने का प्रमाण मिलता है। गायत्री उपासना से इस प्रखरता की अभिवृद्धि होती है। इसलिए गायत्री उपासना से प्राणाग्नि कुंडलिनी का जागरण होता है और ये जागरण ही व्यक्ति को प्रखर प्रचंड बनाने की क्षमता से सुसंपन्न बनाता है। गायत्री साधना का प्रमुख प्रतिफल यही है। आदर्शों को अपनाने वाले को जीवन में कठोर संयम एवं अनुशासन का समावेश करना पड़ता है और हेय मार्ग पर चलने चलाने वालों से विरोध असहयोग करना होता है। इसी प्रबल पुरुषार्थ को कर सकने में महाप्राण ही सफल होते हैं। वे ही महामानवों की अनुकरणीय भूमिका निभाते हैं। लोक सम्मान, आत्मसंतोष और दैवी अनुग्रह उन्हीं के ऊपर बरसता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, गायत्री साधना के परिणाम स्वरूप कुंडलिनी और प्राण तत्व के जागृत होने से, ऊर्ध्वगमन होने से हमारे अंदर जो आत्मबल, साहस और दृढ़ता, प्रतिभा, मेधा उत्पन्न होती है, उसे ही अनुदान वरदान के रूप में जाना जाता है। आशा है इस बात को आप भली प्रकार से समझेंगे और इस पथ पर भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तथा दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। तो आज के इस वीडियो अंक में इतना ही। धन्यवाद। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।